Good morning, my dear student. We learn about what is MS Word. In previous classes, we learn about what is MS Word, how to editing a document, how to copy and paste, how to formatting a document, what is font, and how can we change our font style, font size, and font color, and highlighting the text. We also learn about what is alignment and how it apply on our documents, and we also learn about what is number and bullet and how we can insert numbers and bullet in our list, and we learn about undo and redo, checking the spelling and grammar. Today we are going to learn about what is tabulation and what is the use of tabulation and how it can be used. Okay, let's start. Tabulation. The systematic arrangement in column and row is called tabulation. tabulation का मतलब क्या होता है बच्चों? अगर रो और कॉलम में कोई भी चीज़ें अगर सिस्टमेटिक अलाइंड हो, अरेंज हो, तो उसको हम लोग टैबुलेशन बोलते हैं। जैसे तुमने अपने रिजल्ट्स में देखे होंगे, कॉलम्स बने होते हैं, रो बने होते हैं, ऊपर सब्जेक्ट्स के नेम लिखे होते हैं और फिर उसके बाद मार्क्स दिए गए होते हैं। तो वो एक सजे हुए रूप में तुम्हारे सामने, तुम्हारे रिजल्ट में तुम्हारे सारे मार्क्स सब्जेक्ट वाइज शो करता है। तो उस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? टैबुलेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये कॉलम है, ठीक है, ये सेल है, ये रो है सारे हमारे, ये कॉलम है हमारे, हाँ, एक रो है। तो कॉलम और रो में देखो सबके रोल नंबर दिए हैं, नेम दिए हैं, सब्जेक्ट दिया और मार्क्स दिया है। तो ये एक अरेंजमेंट में है, ठीक है, सीरियल वाइज नंबर है, सबके नाम एक लाइंस में है। तो इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? टैबुलेशन बोलते हैं। तो ये काम तुम अपने कंप्यूटर में भी कर सकते हो। तुम एक टैबुलेशन क्रिएट करके एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करके अपनी डेटा को स्टोर रख सकते हो। तो वो कैसे टैबुलेशन को हम लोग इंसर्ट करते हैं वो पढ़ेंगे हम लोग। टेबल आर जनरली यूज टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन सिस्टमेटिकल वे। अगर तुम टेबल देखोगे तो वो हमेशा सिस्टमेटिक वे में अरेंज रहता है, जो भी हम लोग टेबल लिखते हैं। अब हम लोग इसको इंसर्ट कैसे करेंगे टैबुलेशन को? वी कैन इंसर्ट अ टेबल विथ डिफाइंड नंबर ऑफ रो एंड कॉलम फॉर दैट। पहले तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा कितने रो चाहिए, कितने कॉलम चाहिए, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना टैबुलेशन इंसर्ट करेंगे। अगर जो तुम टेबल में ही हमारा टैबुलेशन होता है, ठीक है, ये टेबल हो गया और इनमें जो चीज़ें सारी अरेंज रहेंगी वो हमारा पूरा फॉर्मेट क्या हो जाएगा? टैबुलेशन हो जाएगा। तो इसको इंसर्ट कैसे करते हैं? तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? इंसर्ट टैब में जाएंगे, ठीक। सबसे फर्स्ट स्टेप है हमारा क्या? इंसर्ट टैब। फिर हम लोग टेबल पे क्लिक करेंगे। कहाँ से? तो टेबल ग्रुप में तुम्हें एक टेबल मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे। टेबल पे क्लिक करोगे तो ये लिस्ट तुम्हारी ओपन होगी। सेलेक्ट द नंबर ऑफ कॉलम एंड रो बाय ड्रैगिंग द माउस ओवर द स्मॉल बॉक्सेस। अब जैसे यहाँ पे छोटे बॉक्सेस देख रहे हो, ये तुम्हारा क्या है? टेबल है। अब तुम्हें कितने रो चाहिए, कितने कॉलम चाहिए, इसको तुम माउस को ड्रैग करके सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद तुम्हारा टेबल क्रिएट हो जाएगा। जितना तुम कॉलम और रो सेलेक्ट करना चाहते हो सेलेक्ट करो, वो तुम्हारी डॉक्यूमेंट्स में आ जाएगी, ठीक है। यू कैन इंटर टेक्स्ट इन द सेल बाय प्लेसिंग कर्सर। इफ़ यू वांट टू मूव फ्रॉम वन सेल एंड टू अनदर यूज़ द टैब की एंड एरो की एज पर योर नीडेड। अब ये तुम्हारे स्क्रीन पे ऐसी टेबल फॉर्म हो गई। अब तुम हर किसी में अपना जो भी कुछ लिखना चाहते हो लिख लो, अरेंज करके लिखो, ठीक है। अगर तुम एक टेबल से दूसरे टेबल में जाते हो तो क्या? टैब की का यूज़ करो और एरो की का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे या तो तुम पहले माउस पॉइंटर यहाँ ले जाओ, यहाँ लिख लो, फिर माउस पॉइंटर को यहाँ ले आके क्लिक कर दो, फिर यहाँ लिखो। अगर तुम माउस पॉइंटर नहीं यूज़ करना चाहते हो तो तुम टैब की से यहाँ आ सकते हो या एरो की से यहाँ आ सकते हो। आगे है वीवा वॉइस क्वेश्चन। ये करना तुम लोग होमवर्क में और IQ क्वेश्चन करना होमवर्क में। फिर देखो इसमें प्रैक्टिस मोड में क्या करना है? रिकॉग्नाइज वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ MS वर्ड विंडोज़ एंड राइट देयर नेम। अब ये सारे
आइकन्स को तुमने पहचानने और इसके नाम लिखने हैं, ये तुम खुद से करना। इसको इस आइकन्स को पहचानना, पीडीएफ ले लेना, पीडीएफ से पढ़ाई करना और ये सारे आइकन्स को सर्च करना कि कहाँ पे कौन से आइकन्स है और इसके क्या नेम दिए हुए हैं। जैसे ये देखो, ये हमारा बुलेट एंड नंबरिंग वाला था ना, ठीक। उसी तरह ये सबको रिकॉग्नाइज करके और इसके आंसर करना, विवो वॉइस क्वेश्चन के आंसर करना, आईक्यू कॉर्नर के क्वेश्चन आंसर करना। अगर नहीं हुआ तो मैं इसके आंसर यहाँ तो यही बुक में लिख दूँगी, ठीक है, या बुक में टिक लगा दूँगी या पीडीएफ प्रोवाइड करूँगी। वहाँ पे तुम्हें विवा वॉइस लिखा हुआ मिलेगा, पेज नंबर दिया हुआ रहेगा, वहाँ से तुम अपने कॉपी में इसको फेयर कॉपी में लिख लेना। आगे क्वेश्चन आंसर है, ये सारे तुम्हें पीडीएफ में मिल जाएंगे, ट्रू फॉल्स वाले। ये क्वेश्चन आंसर तुमको पीडीएफ में मिलेंगे। फिर इसकी यहाँ पे अब क्या करना है, रीअरेंज द फॉलोइंग जंबल वर्ड्स। ये सारे जंबल वर्ड्स को रीअरेंज करके लिखना। जैसे इसका क्या हुआ, रिबन होगा, ठीक है, ये जैसे रिबन होगा, इसको रीअरेंज करोगे तो रिबन हो जाएगा। तो इसको खुद से अरेंज करना, अरेंज करके लिखना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, लुक एट द गिवन टेक्स्ट एंड नेम द अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट इन द गिवन बॉक्स। अब ये क्या करना है, इस अलाइनमेंट को पहचानना और इसका नेम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये सारे अलाइनमेंट जैसे दिए हुए हैं ना, ये लिखा हुआ है, तो ये कैसे अलाइंड है इसका नेम लिखना है। ये लेफ्ट अलाइंड है या राइट अलाइंड है या सेंटर है या जस्टिफाइड है, ये चारों के नेम लिख लेना। फिर हु एम आई, ये क्वेश्चन खुद से करना। फिर ब्रेन गेम्स हैं तुम्हारे यहाँ पे, इसको पढ़ना और इसको बताना कि कौन से स्टेप्स पहले होंगे, कौन से स्टेप्स बाद में होंगे। अगर घर में कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो ये लैब की प्रैक्टिस करके देखना, लैब 1, लैब 2, लैब 3 की, लैब 4, 5 की प्रैक्टिस करके देखना। तुम्हारा ये चैप्टर यहाँ एंड होता है, कल तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।